नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर से हम एक नए मॉडल पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं जो यूपी जीआईसी हिंदी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हम मॉडल पेपर 1 लेकर प्रस्तुत हैं, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बतलाया था कि यूपी जीआईसी में 2 तरीके के पेपर होने वाले हैं। एक है फर्स्ट पेपर और दूसरा आपके सब्जेक्ट पर आधारित, जिसको कि आप सेकंड पेपर कह सकते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का है और दूसरा पेपर 300 नंबर का है, यानी आपका पूरा एग्जाम 400 अंकों का है। तो फर्स्ट पेपर को लेकर हमने अभी तक 4 मॉडल पेपर आप सभी के सामने रखा हुआ है। उम्मीद है कि आप धीरे-धीरे उसको हल कर रहे होंगे और समय के अनुसार उन मॉडल पेपर्स को हम हल भी कराएँगे। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लगा कि समय रहते अपने हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल पेपर प्रस्तुत करना चाहिए। हालाँकि जब मैंने रिजल्ट्स देखा तो 700 के आसपास में विद्यार्थियों को इसमें मौका मिला है मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए, जो हमने लिस्ट देखा हुआ है। तो वो विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को हल करके खुद का मूल्यांकन और अपने तैयारी का मूल्यांकन कराने के लिए दिए गए नंबर पर नोट्स भेज सकते हैं, जो हल किए हुए हैं पेपर। यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा इसके पहले भी संपन्न हो चुकी है सन 2020-21 में, लेकिन उसका पैटर्न अलग ढंग का था। यहाँ पर पैटर्न अलग है। इस बार के प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बाँटा गया है। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 अंकों का होगा। निर्देश दिया गया है कि प्रश्नों की कुल संख्या 20 है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित हैं। खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय हैं, जिनको कि 250 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का है। खंड ब के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके उत्तरों की शब्द सीमा 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं। उत्तरों की शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। तो ये सामान्य निर्देश है। आमतौर पर हम सभी प्रश्न पत्र पाते हैं और उसको हल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कम से कम 1 मिनट का समय निकाल कर हमें निर्देशों को पढ़ना चाहिए, ताकि ये पता चले कि उन निर्देशों के आधार पर आप अपने उत्तर के प्रोसेस को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं: सामान्य उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी। देखने से ऐसा लग रहा है कि जब आप बीए और एमए की परीक्षाएं दिया करते थे, उसी पैटर्न को थोड़ा-थोड़ा अपनाया गया है। आपको भी उसी दौर में जाना पड़ेगा, उसको याद करते हुए, खुद को मोटिवेट करते हुए लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि खंड अ के अंतर्गत हमने किन-किन प्रश्नों को शामिल किया है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे और टोटल अंकों की संख्या होगी 125। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। आदिकाल वैविध्य प्रवृत्तियों का काल है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। दलित विमर्श से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। हालांकि निर्देश में दिया गया कि सामान्य उत्तरी, जब भी किसी चीज को सामान्य कहा जाए तो ये मान लीजिए कि वो सामान्य नहीं बल्कि कठिन ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 थे, जिनको कि आपको 250-250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और 25-25 अंक का ये प्रश्न है। खंड ब के अंतर्गत
सवाल हमने बनाए हुए हैं। रीतिकाल के नामकरण की समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु मंडल के अवदान पर विचार कीजिए। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यात्रा साहित्य को परिभाषित करते हुए किसी एक यात्रावृत्त का मूल्यांकन कीजिए। विभिन्न आचार्यों के मतों के आधार पर काव्य लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो खंड ब में आप देख रहे हैं कि कुल 5 प्रश्न हैं। 150 शब्दों में लिखना है और हर प्रश्न 15 नंबर का है, यानी कि 75 अंक का पूरा ये खंड है। खंड स के अंतर्गत हमने जो सवाल रखा हुआ है, संज्ञा को परिभाषित करके उसके भेदों को लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। भास के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं लिखिए। काशी से निकलने वाली 5 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करके समझाइए। पूर्वी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पुनरुक्त काव्य दोष को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बालक का चतुर्थी विभक्ति में शब्द रूप लिखिए। तो हमने पाठ्यक्रम के हर क्षेत्र को, हर अंश को छूने का प्रयास किया है और जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें से 20 प्रश्न निकालना चुनौती है कि किस अंश को छोड़ें, किस अंश को शामिल करें, लेकिन हमने एक रूप दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, तमाम अनुभवी विद्यार्थियों का ये कहना हो सकता है कि आपने उत्तर तो बताया ही नहीं। बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन ये मॉडल पेपर है। ये प्रश्न बताना ही बड़ी बात है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो शायद अभी आप में अनुभव की कमी है, या फिर विद्यार्थी जीवन में और आपको चीजों को देखना है। तो प्रश्न अगर हमने बतला दिया तो अब आप कॉपी कलम उठाइए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए और इसको 3 घंटे में लिखना है। अगर आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो हमने बहुत पहले ही आप सभी के लिए एक पुस्तक भी लिखी, यूपी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसका दूसरा संस्करण भी उपलब्ध हो चुका है, तो इस किताब का उपयोग आप कर सकते हैं। इसका इंडेक्स यहाँ पर है। इंडेक्स लगाने का एक उद्देश्य ये था कि जो खंड स के अंतर्गत आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरी, उन प्रश्नों को हमने इसमें संकलित किया हुआ है और लगभग 30 पृष्ठों में ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल। और उसमें व्याकरण के पोर्शन भी हैं, काव्य शास्त्र के भी पोर्शन है। तो बहुत ही उपयोगी ये पुस्तक हो सकती है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके मित्रों ने खरीदा हो तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर अपने पास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मॉडल पेपर भी हमने संकलित किया है। जिन विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य और व्याकरण को लेकर परेशानी हो सकती है, वो भी यहाँ पर उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो अपनी किताब के बारे में हम क्या कहें, हम कोई बहुत पेशेवर लेखक नहीं रहे हैं। आप याद कीजिए जिस तरीके से हमने आप सभी के लिए वीडियो बनाने की शुरुआत की थी और एकदम से अनभिज्ञ था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं था कि कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन के बिना कई बार दिक्कत हो सकती है, आवाज़ का कितना रोल है, उसकी भूमिका कितनी है, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन शौक था कि अपनी बात विद्यार्थियों के बीच में रखें। और ये किताब भी हमने लिखी है अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपका मनोबल बढ़ा रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो जो ये चैनल है और पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अगर मैं कहूँ किताबों से लेकर वीडियोज तक, ये आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए ही है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप उस पुस्तक को भी देख सकते हैं। उसके लिंक को हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और जिन प्रश्नों की चर्चा हमने की है यहाँ पर, इन प्रश्नों को आप समय निकाल कर हल कीजिए और अपने लिखने की गति को थोड़ा-सा तेज कीजिए। उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो अभी हाल-फिलहाल में यूपीएलटी एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और उनको पता चल गया होगा, क्योंकि यही फ़र्क हो जाता है सहानुभूति और स्वानुभूति की। मैं आप सभी को जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो सहानुभूति है, लेकिन जो विद्यार्थी यूपीएलटी में बैठे होंगे, लिखते-लिखते उनके हाथ और कलम की जो स्थिति होगी, मन की जो स्थिति होगी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, इन तीनों का जब मिलन हुआ होगा, तो वो है उनकी स्वानुभूति। तो दोनों का मिश्रित करते हुए आपको सफलता हासिल करनी है। आप कलम कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए और लिखकर भेजिए ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। मॉडल पेपर 1 को लेकर भी मॉडल पेपर जो पेपर 1 है, उसको लेकर भी हम आते रहेंगे। दोनों पेपर हम समानांतर लेकर चल रहे हैं, आप इनको हल कीजिए। बाकी जो भी विद्यार्थी यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि वो 5 इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर चुके होंगे। बढ़िया से उनको निर्धारित समय में कंप्लीट कर लें। बाकी पाठ्यक्रम के अनुसार हम आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।